बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने वाली औरत का अंजाम। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़माना सिर्फ 23 साल ही रहा। इस मुद्दत में शुरू के 3 साल तक तो खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत दी गई। बाकी 20 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले तौर पर लोगों को इस्लाम की दावत दी। तो इस 20 साल के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 18 बार कातिलाना हमले किए गए, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। इसलिए दुश्मनान इस्लाम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और आखिर अल्लाह की तदबीर हरकत में आई तो इस्लाम उस वक्त के सभी मजाहिब पर गालिब आ गया। दोस्तों, मुशरिकीन मक्का के जुल्म व सितम से परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत की तो वहाँ पर यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें देना शुरू कर दी। एक बार एक यहूदी औरत जिसका नाम ज़ैनब बिनते हारिस था, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने पर दावत की और फिर गोश्त में जहर मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को चखते ही अपने हाथ रोक लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो गया कि इस खाने में कुछ गलत चीज़ें से मिलाई गई है। लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक और सहाबी आए थे और वो उस खाने में से कुछ हिस्सा खा चुके थे। इसलिए जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो जहरीला खाना खाते देखा तो जल्दी से उन सहाबी को रोक दिया और फरमाने लगे, इस खाने में जहर मिलाया गया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी औरत को बुलाकर इस बारे में पूछा कि आखिर तुमने इसमें जहर क्यों मिलाया। तो वो औरत इनकार करने लगी और कहने लगी कि आखिर आपको इस बारे में किसने बताया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे इसी गोश्त ने बताया है कि इसमें जहर मिला हुआ है। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा था कि उस गोश्त ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि इसमें जहर मिला हुआ है। आखिर जब सारे राज खुल गए तो उस यहूदी औरत ने भी कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने इस गोश्त में जहर मिलाया था। तो ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आखिर इससे तुम्हारा क्या इरादा था। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं ये देखना चाहती थी कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये जहर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि अल्लाह ताला आपको इसके बारे में बता देंगे, और अगर आप सच्चे नहीं हैं तो हमें आपसे छुटकारा मिल जाता। अब क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे, इसलिए उस यहूदी औरत को माफ़ कर दिया। लेकिन बाद में जब उन सहाबी की जहर से वफ़ात हो गई जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस खाने में शरीक थे, तो उस यहूदी औरत को पकड़कर जिजिये में उन सहाबी के घर वालों के हवाले कर दिया गया और उन्हें इख्तियार दिया कि अगर वो चाहे तो इस औरत को माफ़ कर दे, वरना इसे किसास में कत्ल कर दे। उन सहाबी के घर वालों ने उस यहूदी औरत को किसास में कत्ल कर दिया। बैहकी की एक रिवायत के मुताबिक उस यहूदी औरत ने अपना जुर्म कबूल करने के बाद इस्लाम को कबूल कर लिया था। इस्लाम कबूल करने के वक्त वो कहने लगी कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का बिल्कुल यकीन हो गया, और मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।